जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें, इनको याद रखो। हाथ, पैर, सिर या आँखें, भौवें आदि में से कोई भी शारीरिक अवयव बार बार हिलाते रहना और बातें करते समय एक चौकस शब्द बार बार बोलना इत्यादि आदतें बहुत बुरी हैं। इनसे खूब जागृति पूर्वक बचें। अपना देश समाज के अनुकूल अपनी वेशभूषा, कपड़े आदि रखें। अपना जीवन सादा रखें। खर्चीला न बनावें। भड़कीले और शौकीनी के कपड़े न पहनें। अपने रहन सहन, पोशाक, पहनावे आदि में कम से कम खर्च करें। मेरे पास आते समय सभा में बैठे हुए को तुम्हारे पैर का स्पर्श न हो जाए, इसका खूब ध्यान रखें। अगर भूल से किसी को लग जाए तो उससे क्षमा मांगे। सत्संग में आए हो और बातें करते हो, यह तो उदंडता है। सभा में बैठकर बातचीत कभी न करें। श्री गीता जी, श्री मानस जी आदि ग्रंथों को ऊंचे स्थान पर, ऊंचे आसन पर रखें, ताकि भूल से भी पैर न लग जाए। कभी भूल से ऐसा हो जाए तो उन्हें नमस्कार करें और क्षमा प्रार्थना करें। कर्तव्य पालन में सदा उत्साह, प्रसन्नता और तत्परता रखें। धर्म पालन और न्याय नीति युक्त कार्य करने में होने वाले कष्ट और प्रतिकूलता को प्रसन्नता पूर्वक सहन करें। भगवान श्री राम को अपना इष्ट देव मानना, हर समय हर कार्य में उन्हीं का आश्रय रखकर रहना और कभी भी चिंता या विषाद नहीं करना। भगवान श्री राम को अपना आदर्श माने। जिसने भगवान की दया का एक छींटा भी पा लिया है, वह चौकस ही यह समझ जाएगा कि सांसारिक सभी पदार्थ अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं और मेरे वश में नहीं, अपितु भगवान के वश में हैं। अपने आप आकस्मिक आकर प्राप्त हुए संकट या विपत्ति या विपरीत परिस्थिति को भगवान का कृपा पूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझें। भगवान हमें अपनी निकट ले जा रहे हैं, ऐसा समझें। हमारे मन के विपरीत होने पर भी भगवान के किए हुए विधान में निष्ठापूर्वक कल्याण माने। घबराना नहीं, अपितु भगवान के निकट जाना। ऐसे संयोग में ही हमें यह पता चलता है कि कितना अधिक विश्वास, प्रभु प्रेम था, प्रभु प्रेम या एक निष्ठा हमारे में है। तुम्हारे पास धन, पुत्र इत्यादि हैं तो क्या हो गया? उन पर कदापि अभिमान हो गया गर्व न करो। गर्व करना ही हो तो उस परमात्मा पर करो, जिसने तुम्हें कुछ दिया है और देता है। इन नश्वर वस्तुओं में सुख भावना विश्वास न रखो। ऐसा तुम परमात्मा को अप्रसन्न करते हो। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है, वह सभी परमात्मा का दिया हुआ है।
अपनी इच्छाओं को मिटाओ, वासनाओं में उलझना बंद करो। तभी प्रभु के प्रेम का सुखास्वाद मिलेगा और अलौकिक चिंतन का दिव्य अनुभव भी तभी होगा। हमारी शरणागति, हमारा प्राणिधान प्रतिक्षण प्रतिदिन बढ़ते ही रहें, तभी हम साधक हैं। अन्यथा तो सब पोलमपोल है। हाँ, हमको इतनी हद तक इष्टमय बना लेना चाहिए कि फिर दूसरे मनुष्यों की सहानुभूति की भी कोई अपेक्षा ही न रहे। सभी संत महात्माओं ने कष्टों को सहे हैं और उनसे लाभ पाया है और उन पर विजय प्राप्त की है। क्रोध जीतना है तो शांति के गुण को धारण करो। अहंकार को जीतने के लिए मृदुता, नम्रता, विनय का धारण करना अनिवार्य है। लोभ के दोष को निर्मूल करने के लिए उदारता, संतोष और स्वार्थ त्याग अनिवार्य है। छल, कपट, दंभ, झूठ को मिटाने के लिए 2 बातें अनिवार्य हैं। गुरुदेव या ईश्वरी शक्ति को सर्वदा सर्वव्यापक दृढ़ निष्ठा पूर्वक समझना और इसी निष्ठा के अवलंबन पर सत्य और सरलता को अपने में आधान करना चाहिए। हम कितने नीचे उतर गए हैं कि उसका माप भी कठिनता से लग पाएगा। क्या हम अहम के ही गुलाम बने रहेंगे? यदि हाँ, तो निश्चय करो कि हम काम क्रोध पर विजय नहीं पा सकेंगे और इनके रहते कदापि शांति प्राप्त नहीं होगी और बिना शांति के व्यवहारी सुख भी नहीं हो सकता। तब श्री रामानुभव की बात ही क्या। देखो, बनो मत, बनने वाला मार खाता है। थोड़ा भी विचारो कि जिस अहम को लेकर हम अपना अधःपतन कर रहे हैं वह क्या है। हम में कुछ हो तो अहम भी ठीक, हम तो मृत्यु का एक छोटा सा ग्रास भी तो नहीं। जिन्ह भूपन जग जीत बांध, जम अपनी बाह बसायो, ते हूँ काल कलेऊ किन्हे, तू गिनती कब आयो। योगी संत व सज्जनों के पास बहुत लोग केवल कुतूहल वृत्ति से परीक्षा लेने को जाते हैं, परंतु उनकी खुद की परीक्षा हो जाती है। यह बात उन लोगों को मालूम भी नहीं पड़ती है। लोग जाकर देखते हैं कि संत चाय कॉफ़ी पीते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं या किसी परिचित से आत्मीयतापूर्वक हास्य विनोद करते हैं। नए आए हुए ऐसे को एकाध बात तो खास ग्रहण कर लेते हैं, फिर इसी खास बात को लेकर उस सज्जन संत की निंदा या उपहास जैसा करते हैं। दोबारा आता नहीं है और निकट जाता नहीं है, दूर से ही अपना प्रतिभाव औरों को कहता रहता है। परंतु ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य मात्र में प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ गुण दोष होते ही हैं। हमें संत या सज्जनों के पास जाने का मुख्य कारण यही है कि उनके कोई गुण हमारे में प्रेरणादायक हो जावे, हमें ऐसे सद्गुणों का अपने में आविर्भाव करने का उत्साह प्राप्त हो जावे, कुछ
समझ जागृत हो जावे। यदि कुछ दोष देखने में आ जाए तो उसकी ओर दुर्लक्ष्य कर देना और कभी उस दोष का स्मरण या कथन नहीं करना। गुण नहीं मिला तो न सही, परंतु दोष को क्यों उठाकर आना? दोष का स्मरण, कथन या चिंतवन क्यों करना? स्वतः का वर्ताव व व्यवहार को देखो व जानो। श्री गुरुदेव ने एक भाई के पर पत्र लिखवाया। प्रिय भाई, तुम अपने को दुखी महसूस कर रहे हो और दुखी हो, यह सही बात है। देखो, कुछ बातें समझ लोगे तो तुम्हारा अधिकांश दुख का निराकरण भी तुम स्वतः ही कर पाओगे। तुम्हें जो दुख है उसके कारण में प्रायः यह बात है कि तुम खास वस्तु, स्थिति, व्यक्ति व अवस्था, स्थिति आदि से अतिशय अनुकूलता यानी सुख की आशा अपेक्षा रख रहे हो। फिर अपेक्षा के पक्ष में न तो नीति है, न तो धर्म है, न तो लौकिक कानून भी है। तब फिर ऐसी अनुचित अपेक्षा फलीभूत कैसे हो सकती है? इस पर विचार करना ही चाहिए। सुख चाहने वालों को चाहिए कि दूसरों को व अपने परिवार को पूरा पूरा सुख पहुंचावे। तभी जो आनंद संतोष प्राप्त होगा वही तुम्हें सुखानुभूति करा देगा। दूसरी बात ये है कि तुम्हें दूसरों के बर्ताव में दोष ही दिखते हैं और उन पर खीज, गुस्सा आता है। इसमें भी कारण यही है कि तुम उनसे दूसरे प्रकार का बर्ताव चाहते हो। तुम्हारी यही कामना दोष दर्शन व रोष करा रही है। इसे त्याग दो तो तुम्हारे मन का संताप, उग्रता, क्षोभ आदि दूर हो जाएगा। तीसरी बात यही कि तुम अपने स्वतः का बर्ताव व व्यवहार को देखो व जानो। अपना कर्तव्य क्या है, इस पर भी कभी सोचा समझा है क्या? परिवार के बड़े पुत्र हो, बाल विधवा माता ने व बहन ने कितना कितना सहन करके तुम्हें पाला पोसा है। व्यवहार कारोबार का निर्वाह सुचारू रूप से किया है और अत्युत्तम प्रकार से सारे परिवार को सुख पहुंचाया है। फिर भी अगर ऐसा समझ लिया जावे कि यह सारी बातें गलत है, झूठ है, तो ठीक है, झूठ ही सही। फिर भी तुम्हें तो तुम्हारे कर्तव्य का सोचना चाहिए। तुम्हें तो गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए ना। सामने वाले जैसे भी हैं तो तुम्हारे। जगत में इनसे अतिरिक्त औरों से तो तुम कर्तव्य से बंधे हुए नहीं हो ना। तब फिर कर्तव्य का पालन का एकमात्र दृष्टि, भावना व चेष्टा रखो और सारी बातें कुतर्क व रागादिक आदि की देन है। इसका त्याग जितना शीघ्र कर दोगे उतने ही शीघ्र तुम सुखी हो जाओगे, सही में सुखी होगे। तुम अपने को परिवार का ट्रस्टी, सेवक समझो, मालिक या हुकूमत करने वाला नहीं। अपने दिनचर्या को बदल दो। धंधा रोजगार पर नियमित हाजिरी रखो। व्यापार कारोबारों के अतिरिक्त और कहीं भी अभी 5 साल के लिए कभी मत जाओ।
पहले व्यापार का रूप पहले के जैसा जमा लो। दिनचर्या जो शिथिल हो गई है उसे बदल दो। तब तक व्यापार में ध्यान नहीं दे पाओगे। कारोबार को देखा नहीं है, इसी का यह नतीजा है। और भगवान ने तुम्हें इतने पर से चेतावनी दे दी है, यह भगवान की महती कृपा मानो। सावधान हो जाओ। देखो भाई, मैं बिल्कुल निस्वार्थ तटस्थ भाव से कहता हूँ। कुछ कटु जैसा तुम्हें लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम अगर शांति से समझोगे तो इसमें बहुत अवलंबन व स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त कर लोगे। रणछोड़ दास का आशीष। कहाँ श्री राम जी की दिनचर्या और कहाँ आजकल के गृहस्थियों की दिनचर्या। अब तो 7 बजे आंख खोल के देखते उग्यो है भान। चाह पियन हित पितृ पीछे जागत पुत्र सुजान। पश्चात मित्र संग उड़े सिगार। संपत माता पिता की करत बिगार। बड़ी देर तक पढ़ते पेपर पैर पसार। सिनेमा के गीत सुनते सेव साफ कर। धर्म की आड़ में क्या छाया है अंधियारा। भगवान को तो भोग लगाते खट्टा मीठा खारा। ईश्वर तो तकते ही रह गए, माल उड़े पर बारा। धर्म की आड़ में क्या छाया है अंधियारा। हमें खिलाओ पितृ तरेंगे गाया राग केदारा। फंसी भोली दुनिया कैसी झाल में, खूब बजा एक तारा। धर्म की आड़ में क्या छाया है अंधियारा। ब्रह्म निरूपण ब्रह्मनिष्ठ करे, झूठा सब संसारा। मौज उड़ाते फक्कड़ स्वामी, भाड़ में ब्रह्म बेचारा। धर्म की आड़ में क्या छाया है अंधियारा। बनादास यह बाजी ठगों की, बनादास यह बाजी ठगों की। रहना सदा होशियारा। धर्म अधोगति भई जगत में, पाही राम उदारा। धर्म की आड़ में क्या छाया है अंधियारा। बनादास शरण तक आयो, पाही राम उदारा। कथा गई अब आए भजन, पड़ने लगा मगज पर वजन। कहाँ देऊं कहाँ दिलाऊं, सब कुछ है तेरा। शीर काट के पाँव धरूं, तो भी तेरा तेरा का तेरा। तस्यैवादं ममेवासो त्वमेवाहम् इति। त्रिधा भगवत शरणत्वम्। क्रोधी को, अभिमानी को, दुराचारी को, व्यसनी को प्रारंभ में व्यक्तिगत उपदेश देना नहीं चाहिए, परंतु सभा में, समष्टि में या 8-10 व्यक्तियों के बीच में ऐसे को उपदेश वचन सर्वसाधारण के तौर पर कहना चाहिए। सुख सुख करता बावरा, भूला अपना आप। धन्य अन्य को मानकर, भोग रहा अभिशाप। सृष्टि सर्जन का हेतु क्या हो सकता है? सृष्टिकर्ता को पिछाने, संसार में रहकर सर्जनहार की आराधना करनी चाहिए। किस प्रकार जाना जाए, क्या जाए, क्या किया जाए, इसके लिए सत्पुरुष की आराधना संत समागम है। मोह वासना और लालसाओं में घिर जाना यह काले घनघोर बादल के समान है। संसार का असली सौंदर्य
तब नहीं झलकता है। उन काले बादलों से अलग होने पर ही संसार का असली सौंदर्य बादलों में छिपे हुए रम्य इंद्रधनुष की छटा झलक आती है। उसके सातों रंगों को झलकाने वाला भी प्रकाश कोई है, तब तो वहां झलक उठा है ना। बादलों को हटाने वाला कौन? वह है पुरुषार्थ। परम प्रकाश है भगवान। जो मोह ममत्व व राग द्वेष को लेकर अतिशय स्वार्थी व आसक्त है, उसे समझाया गया है कि जिसका तू मेरा मेरा कहकर इतनी अनीति भ्रष्टाचार करके भी जोड़ रहा है, संभाल रहा है, ये सब आखिर में तेरा है क्या? सोचो और समझो। स्थूल पदार्थों की अतिशय आसक्ति कामना व लालसा अज्ञान है। जब तुम चले जाओगे तब ये सब यहाँ पर धरा रह जाएगा। तुम्हारे जीवन काल में भी शायद ये सब चला जाए तो भी असंभव नहीं। जो नश्वर स्थूल है उसके लिए लालसा कामना यह है माया। माँ माने नहीं, या याने जो है नहीं परंतु फिर भी अपना प्रबल प्रभाव रखती है, वो है माया। रागादिक से संताप व दुख क्यों होता है? सुख है मानसिक शांति में। मानसिक शांति चित्त शुद्धि से रहती है। चित्त की निर्मलता साध्य करो। जितनी निर्मलता उतनी शांति, उतने सुखी। चित्त शुद्धि हो गई है ऐसा मानना या कहना यह एक बात है, परंतु आचरण में, व्यवहारों में चित्त शुद्धि की अभिव्यक्ति होवे तभी यथार्थ चित्त शुद्धि का परिचय और प्रभाव होता है। बोलने या मानने से कुछ नहीं। जिस प्रकार की 2 में 2 मिलाने से 4 ही होता है, यह ध्रुव है, उसी प्रकार यह भी ध्रुव है कि राग द्वेष, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या आदि को लेकर ही मनुष्य संतप्त दुखी होता है। रागादिक से संताप व दुख क्यों होता है? कारण कि आत्मा का मूल स्वभाव सत्यम शिवम सुंदरम है और जीव मोहवशात रागादिक का आश्रय करता है। तब उन विकृतियों को लेकर संताप दुख होता है। रागादिक से स्वतः दुखी होता हुआ आसपास के वातावरण तथा मनुष्यों को भी संतप्त कर देता है। उसी तरह चित्त शुद्धि होने पर मनुष्य स्वतः शांतिपूर्ण रहता है और आसपास अनायास को शांतिदाता हो जाता है। परमाणुओं का प्रभाव वातावरण में रहता ही है, इसलिए मनुष्य मात्र का फर्ज है कि वह दुष्कर्म, दुर्भावना और दुष्टता से बहुत बचकर रहे और सदैव सत्कर्म, सद्भावना तथा करुणा, कोमलता धारण करता हुआ जीवन यापन करे। तन मन या वचन से सत्कर्म और सद्भाव को धारण करना चाहिए। जो दूसरों के प्रति कठोरता, क्रूरता, निरादर, तिरस्कार, अन्याय और पीड़ा आदि पहुँचाने में ही अपना जीवन बिताता है, वह आत्म तत्व से
कितना कितना दूर हो गया है। यह बात वह कैसे समझ पाएगा? जो उसने किया है वैसा ही जब वह खुद भोगेगा किसी जन्म में, तब चोट खाकर कुछ विचार करेगा कि मैंने औरों को कितना दुख दिया है, जो आज मुझे उसी का फल भोगना पड़ रहा है। इसी जीवन में भी बहुत लोग शिकायत करते हैं कि सुखी नहीं हूँ, परंतु आत्मनिरीक्षण पूर्वक सोचते नहीं हैं कि मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। अपना जीवन व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने का उनको सूझता नहीं है। सुख चाहने वालों को सोचना चाहिए कि मैं ऐसा ही कर्म कार्य करूं जो मुझे और मेरे सामने वाले जो भी हों उसे भी सुख होवे। धर्मराजा ने एक कुत्ते को भी अपने समान भूमिका पर पहुंचा दिया था। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।